पानीपत से हमारे संवाददाता राजेश मजूका ने भी लोगों से बातचीत की है। जनता ने बताया कि उन्हें सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों ने मांग की है कि सरकार को निवेशकों के लिए बजट में नए प्रावधान करने चाहिए। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर लोगों ने सरकार की सराहना की और आत्मनिर्भर भारत के प्रयास के लिए सरकार का आभार जताया। लोगों ने सुझाव दिए कि स्टार्टअप को लेकर सरकार को कुछ और योजनाएं चलानी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। देश की सरकार और राज्य सरकारें जल्द ही अपना बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को इस बजट से, आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं, युवा भी हैं और हर वर्ग से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जो आने वाला बजट है उसको क्या उम्मीदें, किस तरह से देखते हैं, जो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मैडम, आने वाला बजट है, महिलाओं को भी काफी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके लिए भी कुछ बजट में होना चाहिए, तो किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं? सबसे पहले ये छायागर आपके बंधुओं का, इंडिया न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद, ताकि आप हमारी बात देश तक पहुँचा रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो राज्य और केंद्रीय सरकार का जो भी बजट है, वो उसे देश के विकास और उन्नति की ओर लेके जाता है। तो ये बजट बहुत राहतकारी होना चाहिए महिलाओं के लिए, जो कि आधी आबादी हैं महिलाएँ, और उन्हें जैसे कि अब किचन चलाना होता है, उनका घर का खर्च होता है, तो वो सारी जो भी उन्हें घर खर्च के लिए, जो भी उन्हें राशन है, वो उन्हें थोड़ा सस्ते दामों पर मिले, ताकि वो अपनी किचन बहुत अच्छे से चला सकें। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि राशन थोड़ा सस्ता हो। पहले भी कोई इतना नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ी और राहत मिलनी चाहिए राशन में। और उसके बावजूद गैस सिलेंडर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके भी हम चाहते हैं कि इसमें भी महिलाओं को थोड़ी राहत मिले। अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जो बालिकाएँ हैं, जो शिक्षा में बहुत ही अव्वल आ रही हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएँ, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी राहत मिले, ताकि उन्हें फ्री शिक्षा के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ चलाई जाएँ, या उन्हें लैपटॉप प्रोवाइड करवाए जाएँ, या उन्हें ऐसी शिक्षा के कुछ ईज़ी ऐसे माध्यम करवाए जाएँ, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर हों और अपना जीवन गरिमापूर्वक जी सकें। तो इसमें भी उन्हें बहुत राहत मिलनी चाहिए। और जाकि सुरक्षा में भी देखा जाए, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बजट बहुत राहतकारी हो। और पहले भी बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई हैं, लाडो लक्ष्मी हो या बीमा योजनाएँ हों, तो ऐसी महिलाओं को और ज़्यादा ऐसा मौका मिले, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और जो इस देश में है, गरिमापूर्वक अपना जीवन जी सकें। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की आपको उम्मीदें हैं कि आने वाला बजट युवाओं के लिए किस तरह का होगा। जो ये आने वाला बजट है, इसमें शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पे हमने बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार से, कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करेगी सरकार, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। भाई पढ़ाई का इतना नहीं, लेकिन स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स पे, जो आजकल युवा है स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल जो गाँव में हर बच्चा स्पोर्ट्स खेल कूद में आगे बढ़ रहा है। तो अभी सरकार से हमें यही उम्मीदें है कि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखेगी और अच्छा काम करेगी उसके लिए। पानीपत औद्योगिक नगरी है, यहाँ आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्सेज होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह का भी कोई पानीपत में होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ से हाँ, सीख कर यहीं लोग यहीं काम करें, यहाँ बाहर से लेबर ना लानी पड़े? हाँ जी, जैसे अभी ना पानीपत में जैसे स्टिचिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा है, जो ये स्किल्स का ही काम होता है, स्टिचिंग वगैरह का। जो पानीपत में तौलिए वगैरह बनते हैं, वो सब स्किल्स स्किल्स के तरीके से बनते हैं, जो जैसे कारीगर होते हैं। तो कई कारीगर बाहर से आते हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार यहीं पे कुछ ऐसा करे कि यहीं पे हम ये चीज़ सीखें और यहीं से यहीं बना के और पानीपत को और आगे लेके चले। देखिए, एमएसएमई से जुड़े उद्योग यहाँ, क्योंकि मैं बता दूं आपको, हजारों इकाइयाँ एमएसएमई से जुड़ी हुई हैं। कुछ उद्योगपति भी हमारे साथ हैं जो एमएसएमई से जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं कि आप किस तरह की जो है उम्मीदें आने वाले बजट से लगाए रहे। हम पिछले साल की तरह इस बार भी काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं सरकार से कि जो उद्योग है, हम भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूनिट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें लोगों का मतलब उम्मीदें हैं कि फ्राइट हो गया, एक तो भाड़ा बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट, और सोलर ऊर्जा पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए। अभी सभी इंडस्ट्री जितनी भी पानीपत में है, लगभग 5-10% ही ऐसी इंडस्ट्री होंगी जिनमें सोलर ऊर्जा लगाई गई है। तो इस और भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि बिजली का सोलर से उपयोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पॉल्यूशन रोकने के लिए इस टाइम एलपीजी जनरेटर लगाए गए हैं, पर वो सभी इंडस्ट्री में लगे नहीं हैं, लागू नहीं हुए अभी। तो इस और की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का भी जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो सके देश में, और उद्योग में भी हमें थोड़ी राहत मिले इससे।
चलिए कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप किस तरह की उम्मीदें आने वाले बजट से लगा रहे हैं। केंद्र सरकार जब से आई है आम जनता के हित में काम कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बहुत बड़ा सुधार किया है जो कि स्वागत योग्य है। और अब हम आगे उम्मीद लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बार निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कुछ राहत जरूर दे, ताकि नए युवा भी निवेश की ओर विचार करें और आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त गिग वर्कर्स के लिए भी केंद्र सरकार जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि गिग वर्कर्स पर ध्यान दिया है केंद्र सरकार ने। उनके हित में भी और बेहतरीन योजनाएं लाई जा सकती हैं, इस पर काम किया जाना चाहिए और हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार जरूर इस बार कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी। देखिए कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप किस तरह की उम्मीदें आने वाले बजट से लगाए, शिक्षा को हो या रोजगार को लेकर किस तरह की बजट होना चाहिए। बजट में तो पहले भी सरकार ने बहुत फायदा किया है, और जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने एक पहल की है, आत्मनिर्भर भारत, उस पे चलते हुए भारत में बहुत सारे उद्योग हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल सकती। पढ़ लिख कर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई अपने रोजगार खोल रहा है, तो उसके लिए भी उनमें छूट देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि अभी वो अपना काम धंधा शुरू कर सके, छोटे उद्योग लगा सके, जिससे कि अभी वो 2-4 लोगों को और रोजगार दे सके। इससे कि आगे अपने देश में भी एक तो ग्रोथ बढ़ेगी, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे भी एक महंगाई कम होगी और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होगा। जैसे अभी अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगाया है, तो उसकी वजह से हम दूसरे देशों में भी उस चीज़ को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस जो बजट होगा तो इसमें मोदी सरकार बहुत अच्छा करेगी और आम लोगों की तरफ भी ध्यान देगी और ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की कोशिश करेगी। देखिए आने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाला बजट इन लोगों की उम्मीदों पर कितना कारगर साबित होता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल बजट चौपाल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।